धीरे धीरे मन बुद्धि को सभी तरफ से समेटकर मस्तक के बीच में अपने सुंदर चमकीले स्वरूप को देखते, मैं चमकता हुआ सितारा एक प्योर एनर्जी हूँ। अंतर्मुखता की गुफा में चले जाएं और अंतर में जो आत्मा है उसके साथ कनेक्ट हो जाए, अपने सत्य स्वरूप के अनुभव में खो जाएं। मैं चैतन्य सितारा आत्मा हूँ। अंदर बैठकर इस बार की देखो देखें, ये मेरा कॉस्ट्यूम है, मेरा वस्त्र है, इसको मैं आत्मा ने पहना हुआ है। मैं आत्मा इसकी मालिक हूँ। जब चाहे मैं इस शरीर को पहनूं, जब चाहे इससे न्यारी हो जाऊं। ऐसे हमें इतना पक्का अशरीरीपन का अभ्यास हो, यही हमारा लक्ष्य है, इस देह से न्यारा होना। धीरे धीरे समेटे मन बुद्धि को और देखें, मैं आत्मा इस देह से अलग हो जाती हूँ और उठ चलती हूँ ऊपर। इस पांच तत्वों की दुनिया से पार चलते हैं, आवाज की शोर की दुनिया से दूर, बहुत दूर। हम आत्माओं का घर है परम धाम, निराकारी दुनिया, सोल वर्ल्ड। ये हमारा असली घर है, निज धाम है। इस घर में चारों ओर दिव्य लाल प्रकाश फैला हुआ है और इस घर में शांति ही शांति है। इस घर में ना तो कोई संकल्प, ना कोई विचार, ना कोई संकल्प है, ना कोई आवाज है। इस घर में हम मिलते अपने परमपिता परमात्मा से। देखे सामने उस परम ज्योति को, महान ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, सुप्रीम पावर, निराकार शिव बाबा अपने बाबा के बिल्कुल समीप आकर बैठे हैं। पूरे दिन का सारा हाल बाबा को सुनाए। जो बाबा हमें कहते हैं, बच्चे अपना चार्ट दो, अपना पुत्ता मेल दो। तो जब भी शाम के समय, सुबह के समय कभी भी बाबा के पास बैठते हैं तो अपनी मन की स्थिति का बाबा को सुनाएं कि बाबा आजकल मन का क्या क्या हाल है। ये हमारा कहना मानता है, इसको अब ट्रेनिंग आ गई है और कहीं कहीं अगर धोखा भी देता है वो भी बाबा को बताएं और बाबा को कहें, बाबा इसको भी वश कर लेंगे कि हमने कल्प कल्प मन को जीता है और जीतना ही है। क्योंकि मैं आत्मा मालिक हूँ, मुझे पता चल गया। तो मालिक बनकर के हर कर्म इंद्री को चलाएंगे। कोई भी संस्कार हो उसका भी बाबा को समाचार देते, कोई भी संबंध हो, जो कुछ भी है, हर बात की एक एक डिटेल बाबा को सुनाते जाते और आगे के लिए बाबा से लाइट माइट लेते, अपने को पक्का करते कि उन बातों में कहीं भी हम कमजोर नहीं होंगे। सर्वशक्तिवान के बच्चे हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। बाबा से गुणों शक्तियों से भरपूर होते, रिफ्रेश होते, वापस लौट चलते नीचे पांच तत्वों की दुनिया में, ग्लोब के ऊपर आते, साक्षी होकर ग्लोब पर सारे विश्व की आत्माओं को देखते सितारों के रूप में। ये सारे विश्व की आत्माएं पावर प्योर एनर्जी हैं, सभी मस्तक में चमकते हुए सुंदर सितारे हैं। भले कोई किसी भी देश का है, धर्म का है, भाषा का है, मेल है, फीमेल है, अमीर है, गरीब है, जवान है, बिर्ध है, बच्चा है, लेकिन है सभी आत्माएं। हर शरीर में बैठी हुई चैतन्य शक्ति आत्मा है और हम सभी आत्माएं ओरिजिनली प्योर हैं और सभी आत्माएं ओरिजिनली परम धाम की हैं, एक पिता की संतान हैं। तो जब ऐसे ये बात हम समझ जाते हैं इस राजयोग से, फिर किससे घृणा करेंगे, किससे नफरत करेंगे, क्यों, कौन सा तेरा मेरा करेंगे। हम सभी आत्माएं एक घर के रहने वाले एक पिता के बच्चे हैं। जो जो इतने झगड़े, इतना तेरा मेरा बढ़ गया,
इस सब का रूट कॉज है बॉडी कॉन्शियस। यहाँ पर हम शरीरों को देखते तो शरीर के रोल को देखते, शरीर के पद पोजिशनों को देखते, तो जिससे ही तेरा धर्म, तेरा देश मेरा देश, तेरी भाषा, तो कितनी बंडियां पड़ गई हैं, कितनी हदों में आ गए हैं। इस हदों के कारण ही कितना ये ड्रामा दुखधाम बन गया है। तो इस दुखधाम को सुखधाम बनाने ही हमारा पिता आया है। और सुखधाम बनाने का साधन भी कितना सिंपल है कि सबको आत्मा देखो, खुद को आत्मा समझो। हम सभी का पिता एक है, हम सभी के ओरिजिनल संस्कार एक से हैं। तो चारों ओर ये पावरफुल एनर्जी फैलाते कि हम सभी के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हम सबको स्वीकार करते हैं, सब हमें स्वीकार करते हैं। ये सारा ब्रह्मांड ही हमारा साथी है, सहयोगी है। चारों ओर ये पावरफुल एनर्जी फैलाते हुए हम परमात्मा के फरिश्ते नीचे उतर रहे हैं, आ जाते हैं अपने घर में। पूरा घर परमात्मा शक्तियों से भर गया, घर के चारों ओर पावरफुल एनर्जी का ऑरा बन गया। परिवार के एक एक मेंबर को मस्तक में चमकता हुआ सितारा आत्मा देखते और पावरफुल संकल्प देते। ये देवकुल की महान आत्माएं हैं, बुद्धिवान चरित्रवान आत्माएं हैं, भाग्यशाली आत्माएं हैं। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, हमारा परिवार यूनाइटेड है, हमारा घर स्वर्ग है, हमारा घर पिता परमात्मा का घर है। और वापस अपने मस्तक के बीच में लौट आए। शरीर रूपी वस्त्र को मैं आत्मा पहनती हूँ। बरकुट्टी मेरा अकाल तख्त है, मेरा राज सिंहासन है। मैं राजा बनकर बैठती, एक एक कर्म इंद्री का चार्ज लेती हूँ। हमसे ये पावरफुल वाइब्रेशंस पूरे ब्रेन में, बॉडी में, बॉडी के एक एक सेल में भर गए हैं। हम मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। इस तन का भी शुक्रिया करते हैं जिसमें बैठकर एक जन्म में सारे जन्मों के लिए अविनाशी कमाई जमा कर रहे हैं, अविनाशी पढ़ाई पढ़ रहे हैं। पढ़ाने वाला स्वयं निराकार पिता परमात्मा आया है, जो इस समय ही आकर हमें राजयोग सिखलाता है, हमें राजाओं का राजा बनाता है। हम भी इस राजयोग को एक जन्म सीखते तो सारे जन्म हमारे सोने जैसे बन जाते हैं। एक जन्म की हुई पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम बन जाती है पूरे कल्प के लिए। तो कितना ना हमें अटेंशन से इस पढ़ाई को पढ़ना चाहिए, और पढ़ाने वाले का भी कितना रिगार्ड रखे कि इतनी बड़ी अथॉरिटी आकर कैसे हमें हमारा बनकर बाप टीचर सतगुरु बनकर पालना दे रहा, पढ़ाई पढ़ा रहा, गुरुओं का गुरु हमारी सदगति कर रहा है। हम तो पद्मा पद्म भाग्यशाली आत्माएं हैं। दुनिया तो अंधकार में है, हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। हम तीसरे नेत्र से सब कुछ देखते हैं। कोई भी हद की बातों में व्यक्तियों के कहीं भी अटकते नहीं हैं, न्यारे और प्यारे हैं। सबके साथ रहते हुए भी हम अंडरग्राउंड रहते हैं, अंतर्मुखी होकर रहते हैं, अंदर ही अंदर ज्ञान रत्नों से खेड़ते हैं। ज्ञान सागर के तले में जाकर के अनुभवों की अथॉरिटी बनते हैं, ज्ञान मोती चुगते हैं। हम होली हंस बुद्धि आत्माएं हैं। इस स्मृति से देसे न्यारे हो जाएं, हम फरिश्ते बनकर चलते हैं ऊपर, इस पांच तत्वों की दुनिया से परे, आवाज की शोर की दुनिया से दूर, बहुत दूर। परम धाम सूक्ष्म वतन, बाप दादा बाहें फैलाए हम बच्चों का इंतजार करते। हम भी उमंग दिशा के पंख लगाए, ग्लोब के ऊपर चांद सूरज तारा घन क्रॉस करते हुए उड़ते जा रहे हैं। पहुंच जाते हैं अपने बाबा के पास। बाबा प्रकाश की बाहों में भरते हैं, हमें बहुत प्यार देते हैं। बाबा कहते, मीठे लाडले बच्चे, ये समय केवल एक बार ही कल्प में आता है, और इस समय ही केवल बाप इस सृष्टि पर आता है।
तो तुम पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हो, जो आए हुए बाप को पहचानती है। कि लिखा भी हुआ है गीता में कि मैं कल्प के संगम युगे आता हूँ, और कोई ही कोटों में कोई में भी कोई मूढ़मति मुझे पहचानता है। तो ये वो समय है जब वो स्वयं आया है। इसीलिए उसका वायदा है, जब आत्मा के धर्म की अति ग्लानि होती है तब मैं आऊँगा। तो हम पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हैं, जो उस निराकार पिता को साकार में आए हुए को पहचाना है। उसने ही हमें दिव्य बुद्धि दी है। हम जो दो आँखों से देखते हैं, इसमें हमारी नज़र नहीं डूबती। जो दिखता नहीं है, जो निराकार है, जो ज्योति बिंदु है, लेकिन वो हमारा पिता है। और जो आत्मा है, जो हमारा ओरिजिनल स्वरूप है, भले दो आँखों से नहीं दिखता, उसको महसूस करते हैं और उसको देखते हैं जो दो आँखों से नहीं दिखता। भले साकार में रहते हैं, लेकिन निराकार से योग रखते हैं, तो निराकारी बनते जाते हैं, देह से न्यारे होते जाते। तो इतना अभ्यास पक्का करते जाते। यही अभ्यास है अंतर्मुखी होना। यही अभ्यास है अंतर्मुखता की गुफा में जाकर के ज्ञान रत्नों से खेलना, और ज्ञान रत्नों की गुह्यता को, राज को समझना। क्योंकि बाबा के हर ज्ञान के पॉइंट का बहुत गुह्य राज है। जितना वो राज खुलते जाते, हमारी नाराजगियां दूर होती जाती। कि दुनिया वाले तो क्यों ऐसे, क्यों वैसे, क्यों क्यों क्या कैसे के प्रश्नों के चक्कर में फंस गए हैं। कि किसी को समझ नहीं आती कि ये कैसे, क्यों ऐसे हो रहा है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। बाबा ने हमारे हर प्रश्न का उत्तर दिया है, प्रसन्न चित्त कर दिया है। कि लौकिक वाले, दुनिया वाले कहते कि हमारा मन नहीं टिकता, तो उसको मन को दमन करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको एकाग्र करने की। लेकिन जितनी देर मन के क्वेश्चंस के आंसर नहीं उसको मिलते, वो कभी टिक नहीं सकता। मान छोटे बच्चे की तरह है। तो बाबा ने पहले आकर हमें सारे चक्कर का, ड्रामा का, कर्मों की गति का ज्ञान समझाया। ये सारे राज जब हमारी बुद्धि में गुइया गुइया पॉइंट आ गए, उसकी हमें समझ आ गई, तब हमारे मन को सारे आंसर मिले। तब मन का टिकना हुआ, तब हम एकाग्र हुए। नहीं तो जितना इसको टिकाने की कोशिश करते, उतना ही ये क्वेश्चन करता। अब बाबा ने आकर सारे प्रश्नों का उत्तर देकर प्रसन्न चित्त कर दिया। सारे राज समझा जाकर नाराजगियां दूर कर दी, राजी खुश कर दिया। बाबा ने ही आकर के हमें समझ दी है कि बच्चे, तुम आत्माएं तो सत्तोगुणी थी, तुम्हारे तो 7 गुण तुम्हारे पास हैं। यही तुम्हारा सच्चा सब धर्म है। दे के धर्म तो केवल दे के हैं, एक एक बदलती दूसरी ले लेते। इतने तो कितने शरीर बदलते हैं, वो तो पेरिशेबल है, परिवर्तनशील है। लेकिन मुझ आत्मा का सब धर्म है प्रेम, सुख, शांति, आनंद, पवित्रता, ज्ञान, शक्तियाँ। अब हम परमत की धूल से मुक्त हो गए हैं। अब हम श्रीमत पर चलते हैं। हर संकल्प बोल कर्म श्रीमत पर मान करते हैं। कदम कदम पर बाबा का हाथ पकड़कर, श्रीमत का हाथ पकड़कर चलते हैं। तो हमारे कर्म श्रेष्ठ बन रहे हैं। जन्मों जन्मांतरों की कमाई जमा हो रही है। बाबा के पास इमर्ज करेंगे अपने परिवार के सभी मेंबर्स को। उनको भी पावरफुल संकल्प देते हैं, तुम बहुत अच्छी आत्माएं हो, तुम्हारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तुम्हारी बुद्धि स्वच्छ है, मन शांत है, शीतल है और शक्तिशाली है। बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर है। मस्तक में भाग्य का सितारा चमक रहा है। मन बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस के साथ जुट गया है। सच्चा साथी मिल गया है, सच्चा रास्ता मिल गया। सारी क्लैरिटी बुद्धि में आ गई है, बुद्धि ज्ञान रत्नों से भर गई है। और हम कहते, बाबा जो भी हमारे भाई बहन किसी भी कारण, किसी भी परीक्षा में हैं, सभी को बाबा की हिम्मत की, शक्तियों की हीलिंग एनर्जी देते हैं।
बाबा रूहानी सर्जन, वैद्यों के वैद ग्रेटेस्ट हीलर हैं। सभी के मन मजबूत शक्तिशाली बन गए हैं, संबंधों में हार्मनी यूनिटी आ गई है। और जो भी हमारे भाई बहन मन तन धन से किसी भी कारण पीड़ित हैं, सभी के मन और तन स्वस्थ निरोगी बन गए हैं। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए, सबका भला हो, सब सुख पाएं, ये हमारे दिल की दुआ है। हम कहते बाबा हमने लंबा चक्कर लगाया, 2 युगों से खुद को भूले कितना घाटा खाया। हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को संकल्प में भी दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबसे क्षमा चाहते हैं। अगर कभी किसी ने हमें किसी जन्म में कोई दुख दिया हो तो सच्चे दिल से समझ के सहित सबको क्षमा करते हैं। हिसाब खत्म, किताब बंद, गिले शिकवे दूर, अकाउंट जीरो। आगे से श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करेंगे। हर आत्मा के लिए हमारे दिल में शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं हैं, रिस्पेक्ट है, रिगार्ड है, दुआएं हैं। सबका भला हो, सब सुख पाएं, सभी मन और तन के कला क्लेशों से सदा के लिए मुक्त हो जाएं। कि हमारे बाबा ने आकर के जो ये रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है, इसमें हम अपना सब कुछ स्वाहा करते हैं, अपना प्राणापन, अपना देह अभिमान, इसको इसमें स्वाहा करना है। जो दुनिया वालों ने कह दिया कि घोड़े का, कि उसको स्वाहा करते हैं, लेकिन उसका मतलब है जो अपने देह अभिमान को गलाते हैं। तो जितना बाबा की याद में रहते, बाबा के यज्ञ में सेवा करते, तन मन धन सफल करते हैं, उतना ही हमारा देह अभिमान टूटता है। क्योंकि फिर निमित्त बनकर करते और बाबा के लिए करते हैं तो कभी भी देह अभिमान आ नहीं सकता। और मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ, तो उसको बिलोंग करती हूँ। ये देह तो मेरी है, लेकिन ये कुछ देर के लिए है, इसका एक फिक्स्ड समय है। इसे तो हमने कितने शरीर धारण किए और छोड़े हैं। जितना ये अच्छी तरह से समझते जाते और इसको भी बाबा के यज्ञ में सफल करते जाते, उतना ही यज्ञ में हम अपना ऊंच भाग्य बना रहे हैं कि तन मन धन सारा सफल कर रहे हैं। और प्राणापन भी बाबा की याद से, ज्ञान के पॉइंटों से और बाबा की याद की लगन की अगन से पूरी तरह से पवित्र शुद्ध बन रहे हैं। बाबा के से साथ जितना मन बुद्धि को लगाते हैं, अंदर की सारी अशुद्धियां भस्म होती है। जो भी अंदर में देह अभिमान का विकारों का किचड़ा भर गया, वो सारा जल के भस्म हो जाता है। और हम कहते बाबा इस लंबी यात्रा में जो भी आत्माओं ने हमें साथ दिया, सुख दिया, हर जन्म के हमारे माता पिता बहन भाई मित्र संबंधी गुरु टीचर शिक्षक, सबका दिल से शुक्रिया। उनके साथ से हमारी यात्रा बहुत सुंदर रही। वो जहाँ भी पार्ट प्ले कर रहे हों, उनको भी बहुत सुख मिले, सबका भला हो, सब सुख पाएं, ये हमारे दिल की दुआ है। अपने बाबा का तो हम कितना ना शुक्रिया करें। इतनी बड़ी अथॉरिटी, सारी सृष्टि सारी प्रकृति तीनों लोकों के मालिक, खंडों ब्रह्मांडों का मालिक, सृष्टि का रचयिता, इतना ऊंचा जिससे ऊंचा कोई और नहीं। इतनी बड़ी अथॉरिटी ने आकर हमें लाखों करोड़ों आत्माओं में से चुना। कोटों में कोई, कोई में भी कोई, उसे हम पसंद आए। इस कलयुग के घोर अंधकार से निकालकर अपनी मखमली गोद में बिठाया। ज्ञान रत्नों वरदानों शक्तियों से हमारी पालना कर रहे हैं। हम धारणा स्वरूप अनुभवी मूर्त शक्तिशाली बनते जा रहे हैं। बाबा के साथ बाबा का हाथ पकड़कर बीती बातों को बिंदु लगाते, बिंदु बन बिंदु बाबा को याद करते, भाग्य की बिंदियां बढ़ती जाती। जो हुआ बहुत अच्छा, जो हो रहा बहुत अच्छा, जो होगा अच्छे ते अच्छा। हम वदेही अशरीरी आत्म अभिमानी आत्माएं हैं। रोना रूसना रूठना प्रूफ, निर्बलता नाजुकता कोमलता प्रूफ आत्माएं हैं। सारे विश्व की आत्माओं को दृष्टि देते हुए
बाबा के प्रेम की, सुखों की, शांति की किरणें देते हुए हम उड़ चलते बिंदु बनकर ऊपर। ऊपर है हमारा घर, परम धाम, निर्वाण धाम, ब्रह्मलोक, शांति धाम, मूल वतन। कितना सुंदर, कितना प्यारा हम आत्माओं का घर। इस घर में मिले अपने परमपिता परमात्मा से, परम ज्योति से, अपने बाबा के बिल्कुल समीप आकर बैठ गए हैं। बाबा से था प्रकाश हम में भर रहा है। जन्मों जन्मांतरों की विकर्मों की मैल उतर रही है। सारे जन्मों के पाप कर्म भस्म हो रहे हैं। आत्मा पावन शुद्ध बनती जा रही है। बाप समान संपन्न बनती जा रही है। सारे विकर्म विकल्प संकल्पों से मुक्त हो गई है। आत्मा तृप्त हो गई है, शक्तिशाली बन गई है। बाबा के इतने ज्ञान के जो खजाने हैं, उसका हमें ईश्वरी नशा है। बाबा कहते जैसे वह नशा सब कुछ भुला देता है, ऐसे ये है ईश्वरी नशा, दुखों की दुनिया को सहज ही भुला देता है। इस नशे में तो बहुत नुकसान, उस नशे में तो बहुत नुकसान होता है, अधिक पीने से खत्म हो जाते हैं। लेकिन ये नशा है अविनाशी बना देता है। जो सदा ईश्वरी नशे में मस्त रहते हैं, वह सर्व प्राप्ति संपन्न बन जाते हैं। एक बाप दूसरा ना कोई। जब ये स्मृति है, स्मृति नशा चढ़ाती है, तो कोई भी दे और दे की दुनिया की बातें बुद्धि में नहीं रहती। कहीं भी बुद्धि की रग अटकी हुई नहीं है। ऐसे न्यारे और प्यारे हैं, जैसे जो नशे में होता है अपनी मस्ती में झूमता है। तो हम भी कहते हैं बाबा, हमें भी आपका प्यार की खुमारी चढ़ी हुई है। आपके प्यार की खुमारी हमें संसारिक बातों से बचा करके रखती है। सब कुछ करते, सब कुछ निभाते, लेकिन संसार की बातों के प्रभाव से नहीं आते। लेकिन हम एक दो को कॉपी नहीं करते, लेकिन बाबा को कॉपी करते हैं। क्योंकि जो बाबा की बात मत, वो मेरी मत। जो बाबा का प्लान है हमारे लिए, हमारा वही प्लान है। हम कभी बाबा से कुछ मांगते नहीं, बाबा ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, नहीं। हम कहते बाबा जो आपको पसंद है हमारे लिए वो करो। क्योंकि जो हमारे लिए आप सोच सकते हो, वो हम भी खुद के लिए सोच नहीं सकते। हमारी बुद्धि लिमिटेड है, हम लिमिटेड मांगते हैं। लेकिन जब बाबा देता है, तो वो हमारे सारे जन्मों को सोने जैसा बना देता है। तो हमने भी अपनी मन बुद्धि उसको समर्पित कर दी है। जो हमें बनाना चाहे, जैसा बनाना चाहे बनाओ। कि हम कहते बाबा हम जो हैं, जैसे हैं, आपके हैं, और जैसा बनाना चाहो हमें बनाओ। ऐसे अपना मन बुद्धि बाबा को दे देते। बाबा सृष्टि का चैतन्य बीज, हम मास्टर बीज बनकर बैठते और सारे कल्प वृक्ष की आत्माओं को बाबा के स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते हैं। लास्ट पत्ते रूपी आत्मा को भी, हर धर्म की आत्मा को बाबा के स्नेह और शक्तियों का जल देते। हमारा ग्लोब दुख भय चिंता शांति के कारण काला हुआ, पूरे ग्लोब पर बाबा के प्रेम की, सुखों की, शांति की किरणें देते। देखते हमारा ग्लोब जगमगा उठा है। दुख भय चिंता शांति के जन्म सदा के लिए समाप्त हो गए हैं। प्रकृति के पांचों तत्वों ने 5,000 वर्ष से मां बनकर हमें कितनी पालना दी है। प्रकृति के पांचों तत्वों को, 9 ग्रहों को बाबा की पवित्रता की, शांति की किरणें देते हैं। बहुत शुक्रिया भी करते, किसी भी दुरुपयोग दुर्वर्तों के लिए क्षमा याचना करते हैं। सारे विश्व के हॉस्पिटल्स को, डॉक्टर्स को, मेडिसिन्स को, जो भी हमारे भाई बहन अथक सेवाएं कर रहे हैं, सबको बाबा की शांति की, शक्तियों की किरणें देते और ढेर सारी दुआएं भी देते। सारे विश्व के हॉस्पिटल्स में, जहाँ घरों में, कहीं भी कोई भी हमारे भाई बहन किसी भी कारण पीड़ित हैं, तन से, मन से, धन से, संबंधों से, नेचुरल कैलेमिटीज़ के कारण, देश के वाद विवादों के कारण, वॉर के कारण, और जो भी एक्सीडेंट्स इंसिडेंट्स हो रहे हैं, उसमें सभी आत्माओं को बाबा की हीलिंग एनर्जी देते हैं, हिम्मत की, शक्तियों की किरणें देते हैं।
कि सभी के मन के तन के रोग शोक चिंताएं पीड़ाएं सदा के लिए समाप्त हो गई है। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए, सबका भला हो, सब सुख पाए, ये हमारे दिल की दुआ है। और हम कहते बाबा जो भी हमारे भाई बहन हैं सभी के हिसाब किताब सूली से कांटा बन जाए, सबके चित्त को चैन मिले, रूहों को राहत मिले, तपते हृदय शांत हो जाएं, सबके दिलों को राम देने वाला दिलाराम पिता सबके दिलों में बस जाए। जो भी भक्तात्माएं भगवान को ढूंढ रही पुकार रही, जप तप पाठ पूजा व्रत नेम दान पुण्य तीर्थ यात्राएं कर रहे, सबको सबकी भक्ति का फल ज्ञान मिल जाए, सदगति मिल जाए। बाबा का हाथ पकड़कर हम सारे विश्व का चक्कर लगाते, विश्व के कोने कोने में चारों ओर हर देश शहर गांव गली मोहल्ले घर घर में एक एक आत्मा को पिता परमात्मा के आने का संदेश देते हैं। हे प्रिय आत्माएं, हमारे मीठे बहनों भाइयों, उठो जागो जागो, इस अज्ञानता के अंधकार से अपने आप को जानो, अपने परम पिता परमात्मा को जानो, अपने अंदर की सच्ची शांति सच्चे सुख को अनुभव करो। बाबा के प्रेम की सुखों की शांति की किरणें विश्व की हर आत्मा को देते हैं और सभी आत्माओं को वेलकम करते हैं कि जो भक्ति में कहते थे नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, ये वो खुमारी है परमात्म प्रेम की, परमात्म प्राप्तियों की। और परमात्मा आकर केवल प्राप्तियां ही नहीं कराता, हमारी बुद्धि को क्लैरिटी भी देता है, जिससे ही हमारा मन स्थिर होना शुरू होता है। नहीं तो अगर मन को क्लैरिटी नहीं देंगे, कितनी भी भक्ति कर लो, मन फिर भी क्वेश्चन पूछेगा, कभी भी मन टिकेगा नहीं। तो बाबा आकर हमें सारे ड्रामा के राज समझाकर नाराजगियां दूर करते। तो सबको निमंत्रण है, सभी आओ। देखते हैं घर घर चारों ओर हमारा संदेश पहुंच गया है। चारों ओर परमात्म शक्तियां फैलाते हुए हम परमात्मा के फरिश्ते आ जाते वापस अपने घर में। पूरा घर परमात्म शक्तियों से भर गया है, घर का कोना कोना पावरफुल एनर्जी से चार्ज हो गया है। बाबा के साथ परिवार के एक एक मेंबर को मिलाते। बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर है, मन बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस के साथ जुट गया है, सच्चा साथी मिल गया, सच्चा रास्ता मिल गया, सारी क्लैरिटी बुद्धि में आ गई है। जो पिता इतने सुख घनेरे देख कर के जाता, हमें कांटों से फूल बनाता, ऐसा रूहानी हम में रुहाब भरता कि अपने प्यार का नशा चढ़ाता। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में हमारी सारी तन मन धन सफल कराता। ऐसे पिता को उसके सच्ची पहचान के साथ, खुद की सही पहचान के साथ बहुत प्यार से भोग स्वीकार करवाते। हम अपने बाबा को फूल ऑफर करते, फल ऑफर करते, जल ऑफर करते, जो भी आपके दिल की भावना हो। हमारा पिता तो निराकार है, दाता है, कुछ लेता नहीं है, लेकिन हम बच्चों की भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा कहते बच्चे भोग लगाओ, भोगनाएं मिटाओ। हम अपनी कमियों कमजोरियों का, अपने दे अभिमान का, अपने पुरानेपन का, कॉपी करने के संस्कारों का, और जो भी हम में विकार आ गए उनका बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते बाबा ये घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियां सब कुछ आपका, हम भी आपके, एक आप हमारे। बाबा भी कहते मीठे बच्चे लाडले बच्चे, जो बाप का सब कुछ आपका, ट्रस्टी बनकर के संभालो। तो हमारा बाबा से सौदा हो गया। तो अपना प्राणापन बाबा को दे करके बाबा के खजानों को खुद में भर लेते, तो हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे संबंध सभी के साथ बहुत अच्छे हैं, हमारे संबंधों में रूहानियत है, एक्सेप्टेंस है, हमारा घर स्वर्ग है, पिता परमात्मा का घर है, हम सदा उसकी छत्र छाया के नीचे सेफ हैं।
हमारा घर परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ हैं, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम शांति।